हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कर रही हूँ आप सब बढ़िया होगे और तैयार हो एक नए और सेशन के लिए। हम कर रहे हैं वोकैब रोज़। आपको आदत नहीं लगती पढ़ने की, पर हमें तो लगानी है आपको आदत पढ़ने की, ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और जब भी रिज़ल्ट आए आप दुखी ना हो जी। चलिए, बस आपकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए एक इनिशिएटिव है ये कि हम रोज़ आपको वो चीज़ प्रोवाइड करें जो काम की भी हो और आप अपनी दिनचर्या में उसको अपना भी सकें और अच्छा स्कोर करें। चलिए, आज हम जो वो कैब में सीखने वाले हैं वो वर्ड्स हैं कुछ नए नए वर्ड्स। वन वर्ड्स में काउंट करूँगी, उसमें एक फ्रेजल वर्ब भी रखी है हमने। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारे पास इस सीरीज में है एनिमस। एनिमस, एनिमस को यूज किया जाता है यहाँ पे नाउन की तरह, ठीक है। और आपको देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितनी एनमिटी है। क्या है? एनमिटी, क्योंकि ये दोनों एनिमी हैं। अब भला एनिमी का मतलब नहीं पता क्या आपको? हाँ, यानी कि दुश्मन। तो एनिमस यानी कि हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी, इल विल, शत्रुता, दूसरे को अंदर से अपनी विल ये है कि दूसरे को घात पहुंचाएं। तो शत्रुता का नाम या दुर्भावना का नाम ही एनिमस है। ये नाउन की तरह यूज हुआ। हिज एनिमस वॉज क्लियर इन हिज वर्ड्स। उसकी शत्रुता, उसकी दुर्भावना उसके शब्दों में साफ दिख रही थी। There was animus between the two groups. उन दोनों ग्रुप्स के बीच में शत्रुता थी। Animus, enmity, enemy से ये वर्ड को ध्यान रखना कितना मुश्किल है। You are my enemy. There's animus between us. Animus. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास annexation. Annexation इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। ऐड कैसे करना? और ऐड ये नहीं कि 3+4 ये एनेक्सेशन नहीं है। किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जमीन को अपनी जमीन में ऐड कर लेना, ठीक है। उसका संलग्न, क्या है ये? संलग्न पता नहीं, उसको साथ में ले आना, संलग्न कर लेना, मिक्स कर लेना अपनी प्रॉपर्टी में या अपनी जो भी आपके पास लैंड्स हैं उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं एनेक्सेशन। जैसे कि कोई एक क्रूर राजा किसी दूसरे राजा की ज़मीन को, उसके क्षेत्र को, उसके राज्य को अपने पास, अपने राज्य में ऐड कर ले, तो उसको मैं बोल दूंगी एनेक्सेशन, ठीक है। द एक्ट ऑफ एडिंग और इनकॉर्पोरेटिंग समथिंग, ओके। द एनेक्सेशन क्रिएटेड मैनी कन्फ्लिक्ट्स। वो जो राज्य को मेलन किया गया, उसको अपने राज्य में मिलाया गया दूसरे वाले राज्य को, उसने बहुत सारे विवाद पैदा कर दिए। द एनेक्सेशन क्रिएटेड मैनी कन्फ्लिक्ट्स। क्या कहा मैंने? एनेक्सेशन। ज़रा आप सुन रहे हो तो एक नोटबुक में लिख लो ना इस वर्ड को मेरे साथ। एनेक्सेशन लिखो ना, एनेक्सेशन, ठीक है। अपने नेक्सस, अपनी चीज़ों में उसको ऐड कर लेना, शुमार कर लेना। द एनेक्सेशन एडेड न्यू टेरिटरीज। ये जो एनेक्सेशन हुई उससे नए क्षेत्र ऐड हो गए। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है एनेक्सेशन वर्ड को समझने में। फिर हमारे पास वर्ड है एनोइंट। एनोइंट बहुत प्यारा वर्ड है। एनोइंट, ऑइंटमेंट सुना है आपने? पता ही है आपको ऑइंटमेंट। उसमें ऑइंट क्यों लगा है, इसमें ऑइंट क्यों लगा है? ऑइंटमेंट यानी दवाई, जिसको आप लगाते हो, मलते हो। मान लो किसी को हाथ जल गया हो तो वो ऑइंटमेंट लगाता है ना। तो यानी कि उसको स्मीयर करना, किसी चीज को स्मीयर, स्मीयर मतलब रब करना, है ना। उसको हम बोलते हैं एनोइंट करना। जैसे कि ये तेल यहाँ पे डाला जा रहा है इनके माथे पर, ठीक है। ये एक सेरेमनी है, एक अभिषेक किया जा रहा है यहाँ पे तेल डाल के। तो एनोइंट करने का मतलब है अभिषेक करना, ऐसे तेल डालकर, ठीक है। खास करके ऑयल वगैरह की तुम महाराजा बन गए हो, ये लो तुम्हारे लिए एक प्रतीक लगाया जाता है ऐसे माथे पर, ऐसा, ठीक है। तो एनोइंट, तो ऐसे ही एनोइंट का एक मतलब तो ये हो गया।
तो दूसरा मतलब क्या हो गया, दूसरा मतलब हो गया किसी को चूज करना, यानी वही अभिषेक करना, चूज करना, नॉमिनेट करना सक्सेसर बनने के लिए, कि अगले उत्तराधिकारी आप हैं। सो द किंग वॉज अनॉइंटेड विद सेक्रेड ऑयल, किंग को अनॉइंट किया गया, उसके सर पे मला गया सेक्रेड, पूजनीय तेल, पूजा वाला ऐसा, ठीक है, जिसका बहुत सम्मान किया जाता था, वो तेल सम्माननीय था ऐसा। द किंग वॉज अनॉइंटेड विद सेक्रेड ऑयल। और नेक्स्ट क्या लिखा है, शी वॉज अनॉइंटेड एज द टीम लीडर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि उसका अभिषेक किया गया टीम लीडर के रूप में। तो ये बड़ा फिगरेटिव तरीके से लिखा हुआ है। सो अनॉइंट, अनॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एपोलॉजिस्ट। एपोलॉजिस्ट, एपोलॉजी क्या होती है, एपोलॉजी, एपोलॉजी सीख करते हो ना, एपोलॉजी यानी क्षमा, लेकिन अपोलॉजिस्ट का वर्ड मतलब यहाँ से बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। लेकिन हाँ, क्षमा, क्षमा यानी कुछ गलत किया है तो इसलिए क्षमा मांगी जाती है ना। तो अपोलॉजिस्ट क्या होता है, अपोलॉजिस्ट होता है समर्थक। पर पता है किस चीज का समर्थक, कोई चीज जैसे गलत होना, कंट्रोवर्शियल चीज हो, उसका समर्थक होता है ये, समर्थक। तो अपोलॉजिस्ट किसी गलत चीज का समर्थक होता है। ही इज एन अपोलॉजिस्ट फॉर द न्यू पॉलिसी। तो नए पॉलिसी का वो समर्थक है। ऐसा लगता है कि नई पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी और फिर भी वो उसका समर्थन कर रहा है। सो अ पर्सन हु ऑफर्स एन आर्ग्यूमेंट इन डिफेंस ऑफ समथिंग controversial is an apologist. The apologist supported the reforms. तो ये जो सपोर्टर था उसने रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। हाँ, मे बी रिफॉर्म्स अच्छे नहीं थे, आप ऐसा बोल सकते हो। द अपोलॉजिस्ट सपोर्टेड colonialism, colonialism. The apologist supported the idea of colonialism, the idea of colonialism. colonialism क्या होता है, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स, मतलब कुछ गवर्नमेंट्स अपनी कॉलोनी बना बना के लोगों की जायदाद, लोगों की प्रॉपर्टी या लोगों के लैंड को एनेक्स करती है। जैसे कि ब्रिटेन ने कॉलोनियलिज्म बनाया है ना, तो राज्य किसी और जगहों के थे, बट वो अपनी कॉलोनी बना बना के उनको यूज करती गई, ठीक है। तो दैट इज कॉलोनियलिज्म। अगला वर्ड है एपिलेट। एपिलेट क्या बोलते हैं इसे, एपिलेट। यूज करके देखें, अपील से देखो कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है, जहां अपील की जा सकती है ना, अपील से संबंधी, उसको हम बोलते हैं एपिलेट। द केस वेंट टू द एपिलेट कोर्ट, जहां जिस कोर्ट में अपील की जा सकती थी उसमें केस चला गया। द केस वेंट टू द एपिलेट कोर्ट। द एपिलेट बॉडी रिव्यूड द केस, जो एपिलेट बॉडी थी उसने केस को रिव्यू किया, ठीक है, उसकी पड़ताल की, उसको देखा ढंग से, समझे। तो एपिलेट बॉडी का क्या मतलब है, जहां पे अपील लगती है, जिस जगह पे अपील लगे, यानी कि ये एक एपिलेट बॉडी है, यहां पे आप अपील लगा सकते हो, ठीक है जी। चले आगे। नेक्स्ट, एक्वीफायर। एक्वा, एक्वा मतलब वाटर, एक्वा, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वाफोबिया, पानी से भय, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वाप्योर है ना, आता है ना पानी साफ करने के लिए। एक्वीफायर क्या होता है, एक्वीफायर होता है जलभृत। जलभृत क्या, जमीन के नीचे वाली जो जमीन है, जमीन सतह है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के पत्थर और रॉक की लेयर्स होती हैं। तो आपको पता है कि पानी वहाँ जमता है, क्योंकि बारिश होती है तो पानी ज़मीन सोखती है। तो ज़मीन के जो हमें ऊपरी सतह दिख रही है उसके नीचे पानी होता है, तभी तो आपके क्या कहते हैं, वेल वो लगते हैं, वेल लगते हैं। ऑब्वियसली वेल जो आपके कुएँ होते हैं, कुएँ में पानी कहाँ से आता है, क्योंकि सतह के अंदर जो है वो पानी है मौजूद, है ना। या फिर आपके हैंडपम्प लगते हैं, क्यों, क्योंकि सतह के अंदर पानी है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको पता नहीं थी और मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यही जो जगह है जहाँ पे ये अंडरग्राउंड जो लेयर है जहाँ पे पानी मिलता है, ठीक है, वो जगह, वो पानी वाली जगह को ही एक्वीफायर कहते हैं, ठीक है। सो द एक्वीफायर प्रोवाइडेड फ्रेश वाटर,
एक्विफायर कैसा पानी देता था? फ्रेश। ओके, यानी कि खारा नहीं देता था, फ्रेश वाटर देता था। ओवर यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, एक्विफायर को सुखा गया। ओवर यूज ड्राइड अप द एक्विफायर। ओवर यूज ड्राइड अप द एक्विफायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, आइए, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज होता है वो प्रैक्टिस, मतलब ऐसा करना, क्या करना? खरीदना और बेचना ताकि लाभ हो, यानी कि शेयर्स का खरीदना बेचना ताकि लाभ हो, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिटर का मतलब होता है कि जज करना, ठीक है। आर्बिट्रेटर अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसका मतलब होता है जज करना। तो यहाँ व्यक्ति अपने लिए चीज़ों को, शेयर्स को जज करता है कि ये मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो इसका नाम, प्रैक्टिस का नाम ऐसा दे दिया कि खरीदना और बेचने वाली प्रैक्टिस जिससे प्रॉफिट हो शेयर्स को। तो आर्बिट्रेज, क्या बोलते हैं उसे? आर्बिट्रेज। ही अर्नड मनी थ्रू आर्बिट्रेज, वो पैसे कमाता था शेयर्स को खरीद के बेच के, आर्बिट्रेज से, है ना। तो इतना बड़ा क्यों लिखूं मैं कि ही अर्न मनी थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स? नहीं लिखूंगी, मैं आर्बिट्रेज कह दूंगी। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन मार्केट्स। आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मार्केट्स में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो ये खरीद फरोख्त वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं शेयर्स की, वो मार्केट में मौजूद हैं, आप खरीद बेच सकते हो अपने शेयर्स को। आर्बिट्रेट, हमने पीछे पढ़ा आर्बिट्रेज, अब हम पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेट, ठीक है। आर्बिट्रेज को हमने पढ़ा था नाउन की तरह, कैसे पढ़ा था? नाउन की तरह। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी उसकी, बिट्रेज RAGE थी, ठीक है। आर्बिट्रेज उसको हमने पढ़ा नाउन की तरह। मेरा इरेजर कहाँ है? ये ई नहीं आएगा, हाँ। तो मैं क्या कह रही थी, इसको हमने पढ़ा था नाउन की तरह, ओके। और ये आर्बिट्रेट जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम पढ़ेंगे वर्ब की तरह। द कमिटी आर्बिट्रेटेड द डिस्प्यूट, विवाद को कमिटी ने जज किया, उसका निदान किया, सेटल किया उसे, डिस्प्यूट को, जो भी प्रॉब्लम थी उसका सेटलमेंट किया। ही वॉज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट द कन्फ्लिक्ट, उससे कहा गया कि वो इस विवाद को जज करे, उसका समाधान निकाले, ठीक है। तो सेटल करे इस डिस्प्यूट को। इन दोनों पार्टीज में अगर विवाद है तो शी इज द आर्बिट्रेटर। क्या है ये? शी इज द आर्बिट्रेटर हु इज आर्बिट्रेटिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज आर्कीटाइप। आर्कीटाइप, टाइप यानी नमूना, है ना, उदाहरण। और आर्कीटाइप, आर्क, आर्क क्या होता है? ऐसा गोल, गोल चीज को आर्क बोलते हैं। ये गुंबद, ये टॉप पे बनाते हैं हम। तो आर्कीटाइप का मतलब होता है एक ऐसा नमूना जो एकदम उच्च कोटि का हो, आदर्श उदाहरण, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कीटाइप। जैसे आपने लिखा, शी इज द आर्कीटाइप ऑफ अ गुड लीडर, वह अच्छा उदाहरण है एक अच्छे लीडर का। दिस डिज़ाइन इज़ एन आर्कीटाइप ऑफ ब्यूटी, यह डिज़ाइन जो है ना, खूबसूरती का उच्च उदाहरण है। आर्कीटाइप, आर्कीटाइप। अगला वर्ड है हमारे पास अराइज आउट। अराइज इज अ वर्ब, ठीक है। आउट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। क्या बोलेंगे? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब के साथ हमने कुछ और भी लगा दिया। वर्ब के साथ अगर हम प्रेपोजिशंस या फिर एडवर्ब्स लगा दें तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो अराइज का मतलब होता है कहीं से कोई चीज़ का अचानक से उत्पन्न होना, निकलना। जैसे ये मिट्टी फोड़ के ये अराइज हुआ है, अंदर से निकला है, पहले कुछ नहीं था, ये अचानक से निकला है अंदर से फोड़ के कुछ। अराइज, अरोज, अरिजन। अराइज, अरोज, अरिजन, कुछ फोड़ के उत्पन्न होना, है ना। टू ओरिजिनेट और रिजल्ट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से उत्पन्न होना, तो उसको हम बोलते हैं अराइज आउट। देखो कैसे, द इशू अरोज आउट ऑफ पुअर प्लानिंग, घटिया प्लानिंग से ये जो इशू है, ये मुद्दा उठा या निकला।
घटिया प्लानिंग की वजह से ये मुद्दा निकला है। ये जो प्रॉब्लम हुई है किसकी वजह से? घटिया प्लानिंग की वजह से। द प्रॉब्लम अरोज आउट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ये जो प्रॉब्लम बनी है ये कहाँ से निकली है? आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उससे ये निकली है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच में से निकली है प्रॉब्लम। सो अराइज, अरोज, अरिजन यहाँ पास्ट की बात कर रही है, इसलिए अरोज लिख दिया। कोई दिक्कत की बात? आई डोंट थिंक सो। चलो देख लें। एनिमस, एनिमस मतलब हॉस्टिलिटी। देयर इज एनिमस बिटवीन देम, उनके बीच में हॉस्टिलिटी है, शत्रुता है, एनिमिटी है, नाउन के तौर पे। एनेक्सेशन यानी कि किसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी वो जर मतलब ज़मीन हो सकती है किसी की, ठीक है, तो उसको अपने ज़मीन में, अपनी प्रॉपर्टी में मिलाना इज़ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन को भी हमने नाउन की तरह यूज़ किया। द एनेक्सेशन ऑफ द नेबर कंट्रीज टेरिटरी ब्रॉट वॉर, ठीक है। तो जो एनेक्सेशन आपने साथ वाले कंट्री की टेरिटरी की थी, उससे क्या आया? उससे युद्ध आ गया। युद्ध। अनॉइंट, अनॉइंट यहाँ हमने वर्ब की तरह यूज़ किया। अनॉइंट मतलब या तो किसी का अभिषेक करना, उसको एक पर्टिकुलर जगह के लिए नॉमिनेट करना या चुनना उसे, है ना। या फिर अनॉइंट का मतलब है जैसे अभिषेक करना, तो वर्ब के तौर पे यूज़ किया था इसे हमने। अपोलोजिस्ट, अपोलोजिस्ट उसको कहते हैं, दिस इज़ अ नाउन, उसे कहते हैं जो किसी गलत चीज़ का सपोर्टर बन रहा हो, उसका सपोर्टर अपोलोजिस्ट। एपिलेट, एपिलेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, जैसे बोला एपिलेट कोट, एपिलेट बॉडी, ओके। एक्विफायर नाउन की तरह यूज़ हुआ, जहाँ पे पानी, जलभृत, है ना, जहाँ पे पानी होता है ज़मीन के नीचे, पानी वाला एरिया, वो जलभृत को एक्विफायर कहते हैं। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज को कैसे यूज़ किया? नाउन की तरह। आर्बिट्रेज क्या होता है? द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स और अदर थिंग्स सो दैट यू गेन फ्रॉम इट, उससे आपको लाभ हो, प्रॉफिट हो। आर्बिट्रेट वर्ब की तरह यूज़ हुआ, इसका मतलब है किसी डिस्प्यूट या विवाद को सुलझाना, सुलटाना। आर्बिट्रेट, और जो सुलटाता है उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्कीटाइप, आर्कीटाइप यानी कि उच्च, क्या कहते हैं, उच्च उदाहरण, ठीक है, किसी चीज़ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जिसे हम कहते हैं। तो ही इज़ एन आर्कीटाइप ऑफ ब्यूटी, तो वो लड़का ब्यूटी का आर्कीटाइप है। वाओ नाइस, नाउन के तौर पे। अराइज आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कहीं से निकलना, उत्पन्न होना किसी चीज़ का। The issue arised out of misunderstandings. Misunderstanding से ये issue arise out हुआ. Thank you so much. I hope you learned a lot. Have a good time. Keep on revising. Bye bye.